तो इस वीडियो में अपन कोच पोस्टुलेट्स के बारे में जानेंगे। कोच पोस्टुलेट्स क्या है? तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चौथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पांचवा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छठा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये 6 अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये 6 के 6 आपस में लड़ रहे हैं कि ये डिजीज़ मेरे कारण हुई, ये डिजीज़ तो मेरे कारण हुई, ये डिजीज़ तो मेरे कारण हुई। इनको अपने आप को महान साबित करना है। ठीक है, ये कहता है नहीं, डिजीज़ मेरे कारण हुई, ये पेशेंट जो परेशान है मैं इसका जिम्मेदार हूँ। ये कहता है नहीं मेरे कारण हुई, ये कहता है नहीं मेरे कारण हुई। तो रॉबर्ट कोच ने इनकी लड़ाई को क्या ख़त्म कर दिया। कैसे ख़त्म किया? तो रॉबर्ट कोच ने 4 पोस्टुलेट्स दिए। 4 पोस्टुलेट्स दिए जो ये बताते हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात यही थी। क्या थी? तो कोच पोस्टुलेट्स क्या देते हैं? तो कोच पोस्टुलेट्स केवल इतना बताते हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपन को एक्सेप्ट करना चाहिए एज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ अ इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, 4 क्राइटेरिया वो ऑर्गेनिज्म फुलफिल करना चाहिए। अगर वो 4 क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो अपन को उसको एज अ पॉजिटिव एजेंट मान लेते हैं कि ये डिजीज का पॉजिटिव एजेंट ये वाला बैक्टीरिया है। ठीक है, तो 4 क्राइटेरिया क्या होते हैं? तो पहला क्राइटेरिया होता है इसमें कि हर डिजीज कंडीशन में वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए और हेल्दी कंडीशन में वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म एब्सेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब डिजीज की कोई भी कंडीशन हो उसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, कोई भी पेशेंट हो डिजीज का, चाहे वो इंडिया का पेशेंट हो या वो अफ्रीका का पेशेंट हो। ठीक है, अगर वो इंडिया का है या वो अफ्रीका का है, अगर उसको डिजीज है कि भाई मान लीजिए उसको टीबी है, तो उसके अंदर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस तो होना ही चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? जो भी अंदर बैक्टीरिया है उसको अपन बाहर लेबोरेटरी में फ्लरिश कर सके, मतलब उसका इन विट्रो कल्चर अपन करवा सकें। ये आप केवल बेसिक, और मैं अभी उसकी प्रॉपर लैंग्वेज आपको समझा दूंगा, ये केवल बेसिक है, आप दिमाग में डालो कि अपन उस डिजीज पेशेंट में से अंदर से उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर निकाल सकें। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या होगी? अगर अपन ने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर निकाल दिया, वो अपन किसी और लेबोरेटरी में ऑर्गेनिज्म में डालते हैं, मान लीजिए वो किसी और ऑर्गेनिज्म में अपन ने डाला, तो उस ऑर्गेनिज्म को डिजीज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव एजेंट अपन ने उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डाला है। अगर वो पॉजिटिव एजेंट है तो वो उस ऑर्गेनिज्म में भी डिजीज करेगा। अगर वो नहीं कर पाता तो वो पॉजिटिव एजेंट नहीं है। ठीक है, और चौथा, उस पॉजिटिव एजेंट से भी अपन वापस उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निकाल के कल्चर कर सकें। ठीक है, बेसिक इसकी लैंग्वेज अपन समझ लेते हैं। तो पहला पॉस्टुलेट तो ये कहता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी केस ऑफ डिजीज बट एब्सेंट फ्रॉम हेल्दी होस्ट। ठीक है, मतलब कोई भी डिजीज केस होगा उसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा केस क्या है? सस्पेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर फ्रॉम लीजन्स ऑफ डिजीज। मतलब जो भी डिजीज है, ठीक है, उस डिजीज में से अपन उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निकाल के उसको आइसोलेट कर सकें, आइसोलेट करने के बाद उसको आइडेंटिफाई कर सकें, उसको ग्रो कर सकें एक प्योर कल्चर में जिसमें केवल और केवल वही ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें तो जो आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म है जो अपन ने प्योर कल्चर में ग्रो किया है, उसको अगर अपन किसी और लेबोरेटरी ऑर्गेनिज्म के अंदर इनोक्यूलेट करें, मतलब डालें, तो उस लेबोरेटरी ऑर्गेनिज्म में भी सिमिलर डिजीज होनी चाहिए। ठीक है, मतलब उस लेबोरेटरी के ऑर्गेनिज्म में भी वह डिजीज देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद चौथा कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वापस उस प्योर कल्चर में, मतलब उसको वापस आइसोलेट कर सके और एक प्योर कल्चर में ग्रो कर सके उस एक्सपेरिमेंटल एनिमल की डिजीज से। ठीक है, जिस एक्सपेरिमेंटल एनिमल में अपन ने डाला था उस एक्सपेरिमेंटल एनिमल से अपन वापस निकाल सकें, आइसोलेट कर सकें। ठीक है, और उसको वापस प्योर कल्चर में ग्रो कर सकें। ठीक है, लेबोरेटरी में। एक और एडिशनल पॉस्टुलेट ये है जो अभी मतलब एडिशनल है वो, तो वो ये है कि जो भी पेशेंट है उसके सीरम में उस बैक्टीरिया की, मतलब जो भी पेशेंट है उसके सीरम में उस बैक्टीरिया की स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर मतलब पहली बार उसको हुआ है उसके बाद दूसरी बार हुए तो मतलब एंटीबॉडीज़ उसके अंदर बन जानी चाहिए। ठीक है, बट ये एडिशनल पॉस्टुलेट है। जो 4 मेन पॉस्टुलेट्स थे वो यही थे। हालांकि इन पॉस्टुलेट्स के कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस है? तो पहले एक्सेप्शन की बात करें तो पहला एक्सेप्शन ये है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको अपन
आइसोलेट करके इन विट्रो कल्चर नहीं कर सकते, हालांकि वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, बट अपन उसको आइसोलेट करके इन विट्रो कल्चर नहीं कर सकते, जिसके दो एग्जाम्पल है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे और ट्रेपोनोमा पैलिडोम। ठीक है, पैलिडम। तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे तो क्या करवाता है, लेप्रोसी करवाता है, जबकि ट्रेपोनेमा पैलिडम क्या करवाता है, सिफिलिस करवाता है। ठीक है, तो अपन इसको इन विट्रो कल्चर नहीं कर पाते। ठीक है, ये हालांकि अपन एक्सपेरिमेंटल एनिमल में डाल सकते हैं, ठीक है, बट इन विट्रो कल्चर नहीं कर सकते अपन इसका। एक्सपेरिमेंटल एनिमल में ये सिमिलर परेशानी शो करता है। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे होते हैं, जैसे नाइसीरिया गोनोरिया है, उसको अपन एक्सपेरिमेंटल एनिमल में ही नहीं डाल सकते। तो ये एग्जांपल भी आप लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, मैं मतलब ये चाह रहा था एक ही पेज में निपट जाए, इसलिए मैंने नया पेज लिया नहीं था। तो नाइसीरिया गोनोरिया, इसको अपन क्या किसी दूसरे मतलब एनिमल में उसको अभी नहीं डाल सकते, अभी तक ऐसी कोई रिसर्च हुई नहीं है। ठीक है, एक और एक्सेप्शन की अगर अपन बात करें तो ये है, मतलब हालांकि है नहीं एक्सेप्शन, पर आपको समझना चाहिए कि जो नॉर्मल मतलब एक ही बैक्टीरिया है ना, वो अलग अलग तरह की भी डिजीज़ बहुत बार कर सकता है। तो ऐसा भी बहुत बार होता है कि जब अपन ने मान लीजिए उस बैक्टीरिया को कल्चर किया और उसके बाद उसको किसी माइक्रो मतलब लेबोरेटरी में किसी और ऑर्गेनिज्म में डाला, ठीक है, किसी और ऑर्गेनिज्म में इनोक्यूलेट किया, तो उसमें कोई दूसरी डिजीज़ हो जाए, ये हालांकि उसका एक्सेप्शन ही है, क्योंकि वो तो ये कोच पोस्टुलेट तो ये कह रहा था उसको सेम डिजीज़ होनी चाहिए, बट हालांकि बहुत बार दूसरी डिजीज़ भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये एक और एक्सेप्शन है। तो ये 3 एक्सेप्शन थे। पहले तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोर, जिनका अपन इन विट्रो कल्चर नहीं कर सकते। दूसरा नेजेरिया गोनोरिया, जिसको अपन क्या किसी दूसरे इन मतलब एनिमल में, लेबोरेटरी एनिमल में अभी नहीं डाल पा रहे हैं, इतनी रिसर्च नहीं हुई है। और तीसरा, या मोस्ट प्रोबेबली डाल ही नहीं सकते हो, मैं नहीं जानता एक्चुअल बात क्या है। और तीसरी बात क्या है, तीसरा ये था कि एक ही ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह के डिजीज़ भी शो कर सकता है, जिसके कारण बहुत बार ऐसा होता है कि जो लेबोरेटरी एनिमल होता है उसमें कोई दूसरी डिजीज़ देखने को मिले। तो थैंक यू, दिस वाज जयंत शर्मा फ्रॉम GMC बाड़मेर। थैंक यू।